वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे वायरोलॉजी के बारे में। वायरोलॉजी जिसमें वायरस के सारे पहलुओं की स्टडी की जाती है, एक साइंटिफिक फील्ड है। इसमें वायरसेस के स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन और इंटरेक्शंस विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। वायरोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्टडी करना और इनके ट्रीटमेंट के लिए नए तरीके ढूंढना। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिस्ट एक नए वायरस को डिस्कवर करना चाहते हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है। इसके लिए वो वायरस के जीनोम, स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं और इस रिसर्च के रिजल्ट के लिए साइंटिस्ट नई वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। वायरोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारी फील्ड्स में किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। वायरोलॉजी की प्रिंसिपल से इन्फेक्शियस डिजीज़ और वायरसेस की ट्रांसमिशंस को बेटर समझा जा सकता है। इसके अलावा वायरोलॉजी की प्रिंसिपल से नई वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। वायरोलॉजी की प्रिंसिपल से वायरस की स्प्रेड को कंट्रोल किया जाता है और इन्फेक्शंस डिजीज़ के स्प्रेड को रोका जा सकता है। ये बहुत अहम है क्योंकि वायरसेस जैसे कि कवर्ड वायरस, SARS और MERS जैसे पेंडेमिक के काज भी बनते हैं। इसके अलावा वायरसेस के स्ट्रक्चर को समझना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे वायरस की लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस को समझा जा सकता है। इसके अलावा वायरस की रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को भी स्टडी किया जाता है, जिसकी वजह से वायरस की ग्रोथ और स्प्रेड को भी समझा जा सकता है। वायरोलॉजी की प्रिंसिपल से पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल हेल्थ के लिए भी रिसर्च की जाती है। वायरोलॉजी के प्रिंसिपल से पेंडेमिक के स्प्रेड को रोका जा सकता है और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस को बेटर बनाया जा सकता है। आई होप सो आपको वायरोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।